आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं बीएमयू कोटा और राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी की बीए सेमेस्टर फर्स्ट की इतिहास की बुक, और जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। अगर आपने बीएमयू कोटा में एडमिशन लिया है तो आपकी इस बुक का कोड है HI01। आज के इस वीडियो में हम इस बुक के 7वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, और इस अध्याय का नाम है वैदिक युग में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में। इस अध्याय के हम पार्ट 4 और एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले इस छोटे से वीडियो में। अगर आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो और मिलते रहे। आज का अपन का अध्याय है वैदिक युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। सबसे पहले शॉर्ट रूप में अपन पार्ट 4 समझ लेते हैं। इस पार्ट में जो वैदिक युग है उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन इनके बारे में बताए गए। हम इन्हीं दो लाइनें पहले पढ़ लेते हैं। अगर आपको बड़ा प्रश्न आए वैदिक युग में राजनीतिक विवेचना कीजिए या सामाजिक विवेचना कीजिए, आर्थिक विवेचना या धार्मिक विवेचना, तो आप पार्ट 4 ये आराम से पढ़ लेते हो। सबसे पहले पढ़ते हैं वैदिक युग में राजनीतिक जीवन। इसमें प्रमुख इकाई जन थी, यानी लोग थे, जिसका प्रमुख राजा कहलाता था, और राजा का सैन जन द्वारा यानी राजा का सैन जनता के द्वारा होता था, और शासन में सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान था। सभा और समिति क्या होती है वो हम आगे प्रश्नों में पढ़ेंगे। सेकंड है सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण थे, इन पर समाज व्यवस्था आश्रित थी। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, और स्त्रियों में शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान भाग लेने का अधिकार था। भोजन में दूध, अन्न, मांस, सोमपान आदि का प्रचलन था। ये है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन ऐसे मानो कि समाज वर्ण व्यवस्था आधारित था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। संयुक्त परिवार थे, महिलाओं को शिक्षा और ग्रहण करने की अधिकार था, और भोजन में दूध, घी, मांस आदि का प्रयोग करते थे। अब है आर्थिक जीवन। अर्थव्यवस्था क्या थी? तो इनकी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, और बैल और हल का उपयोग होता था, यानी बैलगाड़ी से खेती वेती कर लेते थे। पशुपालन करते थे, व्यापार और शिल्प कला भी महत्वपूर्ण थे, और विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, और सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। जैसे किसी को कोई सामान खरीदना तो उसके बदले उसको वस्तु देनी पड़ती थी, उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था वैदिक युग में। अब धार्मिक जीवन की बात कर ले तो धार्मिक जीवन में देवताएं होते, जैसे इंद्र भगवान है, अग्नि देवता है, सूर्य भगवान है या सूर्य देवता, ये इनके प्रमुख देवता थे, और यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से ये पूजा करते थे। और इस समय के धार्मिक ग्रंथ हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 7 जो वेद है ये धार्मिक ग्रंथ थे वैदिक युग में, और इसमें सबसे पुराना है वो ऋग्वेद। आपको ये ध्यान रखना, ये छोटा सा इसका पार्ट 4 है। अगर बड़ा वाला प्रश्न आए तो आप आराम से ये पार्ट 4 लिखते हैं। तो किस प्रकार प्रश्न आएंगे वो हम आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब पहला प्रश्न है सभा और समिति के बारे में बताइए। तो आपको छोटा प्रश्न में आ सकता है या बड़े में भी आ सकता है, जैसे 30 से 40 शब्दों वाले में। तो इसका आपको उत्तर शॉर्ट और सरल भाषा में इस प्रकार लिखना है कि सभा समिति वैदिक काल की 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी। सभा का काम होता था, ये एक छोटी परिषद होती थी, और जिसमें कुलीन और अनुभवी व्यक्ति शामिल होते थे जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य की राजा की सहायता करते। जो प्रशासन है, जो न्याय संबंधी करते थे, उसमें राजा की सहायता करने वाली एक छोटी परिषद होती है, उसे हम सभा कहते हैं। समिति एक व्यापक निकाय थी जिसमें आम लोग शामिल होते थे, और ये समिति का काम होता है कि राजा के चुनाव कराना, नीतियों पर चर्चा करना, महत्वपूर्ण मामलों और निर्णय लेने में समिति का काम। सभा जिसमें लोग शामिल होते थे अनुभवी, वो राजा के प्रशासनिक और न्याय कार्यों में सहायता करते थे, और समिति जो राजा के चुनाव और नीतियों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी वो समिति थी। अब दूसरा प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट है, वैदिक कालीन 2 पशुओं के नाम लिखिए। तो वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण 2 पशु मिलते हैं, गाय और घोड़ा, आपको याद रखना है। वैदिक काल में 2 पशु, गाय और घोड़ा। गाय को वैदिक आर्यों द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है, और घोड़े का उपयोग होता था रथों को खींचने और युद्ध आदि में घोड़ों का यूज होता था। तो 2 महत्वपूर्ण पशु है, गाय और घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक देवताओं के नाम बताइए। वैदिक देवता का हमने पहले ही पढ़ा था धार्मिक जीवन में कि ये लोग इंद्र भगवान, सोम, वरुण, सूर्य, रुद्र, मित्र, पृथ्वी जैसे प्रमुख देवता पूजा करते थे, और ये देवता ऋग्वेद में वर्णित है और प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है 4 वर्णों के नाम लिखती या वर्ण व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। इस प्रकार का कुछ प्रश्न आ सकता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में प्रश्न कोई है, ये उत्तर है। तो वर्ण 4 प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। हिंदू धर्म में समाज को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करने की एक प्रणाली है, उसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की मिलती है वेदों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ये विद्वान और पुजारी लोग होते थे, शिक्षक, सलाहकार और ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठान को संरक्षक माने जाते। क्षत्रिय ये लोग राजा, शासक, प्रशासक होते थे और इनका काम है रक्षा और व्यवस्था बनाए रखना। वैश्य होते ये किसान, व्यापारी, व्यवसायी होते थे जो आर्थिक गतिविधियों के उत्पादन में शामिल होते। शूद्र वैश्य ये लोग श्रमिक होते हैं, मजदूर टाइप के सेवक होते थे। और जो 3 वर्ण है ना, ये वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी जो सेवा करता था वो शूद्र वर्ग था। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका आंसर है ऋग्वेद है, वो सबसे प्राचीन वेद है। वेद कितने प्रकार के, वेद हमने पढ़ लिया 4 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक कालों में महिलाओं की क्या स्थिति, यानी जो वैदिक काल था उनमें महिलाओं की स्थिति क्या, उसका मूल्यांकन करना, या महिलाओं के संबंधित क्या उस समय व्यवस्था थी, तो उस प्रकार का भी प्रश्न है। तो इसका ये आंसर है कि वैदिक काल में जो महिलाएं थी उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता, धार्मिक क्रिया में भाग लेने का अधिकार था और महिलाओं का स्थान थोड़ा उच्च था। लेकिन हालांकि बाद में उत्तर वैदिक काल आया, उसमें जो महिलाओं की स्थिति उसमें गिरावट आई। बाल विवाह जैसे दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई वो बाद में आई, लेकिन वैदिक काल में इनकी महिलाओं की स्थिति सही थी। प्रारंभिक वैदिक काल में जो शिक्षा, स्वतंत्रता ये सब लेने का महिलाओं को अधिकार था। वेदों को महिलाएं अध्ययन करती थी और शास्त्र जो होते हैं उनमें भी भाग लेती थी। महिलाओं के धार्मिक अधिकार में धार्मिक धर्मों जो धार्मिक क्रिया होती है उनमें भाग लेना और यज्ञों में आदि में वैदिक काल में अधिकार था। विवाह वैदिक काल में महिलाओं को अपनी पसंद के पति सुनने का अधिकार था और समय में जो प्रथा वो प्रचलित नहीं थी और बाल विवाह उस समय नहीं था, वो उत्तर वैदिक काल बाद में है। अब सामाजिक सम्मान, उसमें महिलाओं को समाज में सम्मान महत्व दिया जाता था और सभा, समिति जैसी संस्था में भाग लेती थी। सभा और समिति के बारे में हम पढ़ते हैं, ये वैदिक काल की 2 राजनीतिक संस्थाएं हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़े प्रश्नों में पूछा जाता है। या ऐसे आज वैदिक युग पर लेख लिखिए, वैदिक काल में समाज, धर्म, दर्शन पर प्रकाश डालिए, वैदिक संस्कृति पर प्रकाश डालिए, या वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। राजनीतिक जगह धार्मिक भी आ सकता है, राजनीतिक जगह आर्थिक आ रहा है। तो इसका हमने जो पाठ सार पढ़ा है वो इसी का उत्तर है। जैसे राजनीतिक जीवन में प्रमुख राजा था, राजा जनता द्वारा सहन किया जाता। सामाजिक जीवन था जो उसमें वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। संयुक्त परिवार था। आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था। धार्मिक जीवन में अग्नि, सूर्य इनकी पूजा करते थे। अब है नेक्स्ट प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न और ये इस यूनिट का लास्ट प्रश्न भी है। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता एक ही है। इसमें ये प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हैं वो और वैदिक सभ्यता है, इन दोनों के अपने तुलना करनी है, अंतर बताना ऐसे मान लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसे अमन हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी और वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का समय है वो 1500 ईसा से 500 ईसा पूर्व तक मौजूद है और सिंधु घाटी का समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी नियोजन मिलता है, जिसमें जैसे उदाहरण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ये सारी सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें नगर नियोजन, पक्की ईंटों से बनी सड़कें मिलती, नालियाँ मिलती हैं। व्यापार, वाणिज्य में ये लोग कुशल थे। कला, इन लोगों की मिट्टी की मूर्तियाँ, बर्तन, मूरों बनाने में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुशल थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली है जिसे पढ़ा नहीं जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म की बात करें तो धर्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन ये मातर, पितर और पशुपति आदि की पूजा करते थे और इनका पशुपालन भी करते थे लोग और कृषि इनकी मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। अब आती है सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत में वैदिक सभ्यता। ये ग्रामीण सभ्यता थी और लोग गांवों में रहते थे, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहरी सभ्यता थी। भाषा तो वैदिक सभ्यता की भाषा थी, वो संस्कृत थी और वेदों की रचना हुई थी, तो इस वैदिक सभ्यता के टाइम भी हुआ है। वेद 4 प्रकार के अपने पढ़ लिए। धर्म वैदिक सभ्यता में देवता की पूजा की महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें यज्ञ कर्मकांड करते थे लोग। पशुपालन
का महत्वपूर्ण स्थान था। और वैदिक काल में गाय को पवित्र माना जाता था और वैदिक काल के 2 पशु है, गाय और घोड़ा, वो महत्वपूर्ण है। और वैदिक काल के लोग थे वैदिकारी, वो युद्ध और युद्ध में विश्वास करते थे। आज के इस टॉपिक के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी तरह के आपको वीएमओ से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।